सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो। आज है शिमला पे यहाँ के डे 2 और यहाँ से हम लोगों का प्लान है नारकंडा। उसके बाद नारकंडा से आगे जाएंगे चिटकुल तक सीधा। तो चिटकुल जाने के लिए अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। ऑलरेडी सुबह के 8 बज रहे हैं, डॉट एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं अभी। और हम लोगों का पहले का प्लान ये था कि 8 बजे निकलेंगे, बट रात के 1 बजे आने के बाद अब निकलना मुश्किल है। तो हम लोग आधा घंटे का स्पेयर टाइम ले लिए कि 8:30 बजे तक निकल जाएंगे। तो अभी चलो पहले कल रात का आपको स्टे दिखा देता हूँ कि कल रात को हम लोगों ने कहाँ स्टे किया। उतने रात को होटल ढूंढ के परेशान, भाई इधर होटल नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली जाके एक जगह होटल मिला, मतलब पेट्रोल पंप में थोड़ा सा कॉन्टैक्ट्स लेके फिर होटल मिला। तो वो होटल में आके फिर हम लोग रह गए, बस रात भर की रात बिता लिए। और सुबह अभी यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है वो हम लोग को। और सुबह का नज़ारा देख सकते हो एक बार, पहाड़ों के बीच में सुबह हुआ है भाई हम लोग का जो कि 8 बजे ऑलरेडी आधा दिन हो चुका है। तो दिस द थिंग, सबकी बाइक्स यहाँ पे और सेफ साइडेडली पार्क थे हम लोगों के, तो कोई इश्यूज़ नहीं है उस पर भी। और चलते हैं यहाँ से चिटकुल तक चलेंगे तो फॉग आएगा, ठंड बढ़ेगी, राइडिंग में चैलेंजेस आएंगे, वही चीज़ें तो मज़े आएंगे। ठीक है, तो अभी स्पीति आए हैं तो एडवेंचर करने आए, तो जो दिक्कत है वही एडवेंचर है। ये बोल के खुद को सांत्वना दे देंगे हम लोग। सो नेवरदलेस सबकी बाइक में भी फिलअप होना है, सबकी बाइक अभी साफ़ होनी है थोड़ी सी। अभी हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस भी करेंगे। बेसिकली क्या है, अभी पहाड़ों पे आके तो डीबी क्लियर निकाल लेंगे तो थोड़ा साउंड आएगा, और फॉग लैम्प में कवर वगैरह हटा देंगे तो वो भी उससे बढ़िया होगा। और ये हम लोग का होटल था कुल्फी स्नो ग्रोव। यहाँ से चलते हैं अंदर, ये हम लोग का होटल की एंट्री। स्टेयर्स चल रहे हैं, स्टेयर्स तो है अच्छे खासे। तो जब तक स्टेयर्स चल रहे तब तक कुछ और बात कर लेते हैं कि आज हम लोग चिटकुल जाकर सबसे पहले होटल लेंगे, उसके बाद नियर बाई एक्सप्लोरेशन भी करेंगे। तो दैट इज़ द थिंग। मुझे मेरा कमरा बुलाया जा रहा था, सो ये है मेरा कमरा। देखो एक हेलो रक्षित भाई, सबसे पहले रेडी हो भाई। मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग आते रहना। मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग आते रहना आराम से। कोई नहीं, मीटअप कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग के बैगेजेस वगैरह सबके पड़े हुए हैं, मेरे शूज़ भी यहाँ पड़े। बैगेजेस फैल चुके हैं लोग। बैगेज मैं बहुत कैरी कर रहा हूँ जिंदगी में, वही बता रहा था इन लोगों को। कौन है बैगेज? आकाश भाई। अरे भाई समझता नहीं यार। मैकी सूट। ये हम लोग के हेलमेट। ये देख दल्ला। हाँ भाई, दिलवा रहे हो फिर? चलो एक फूकता है। मैं तो फूक क्यों कर रहा है, इतना खासना है यार। यहाँ से व्यू काफी अच्छा है वैसे। तभी तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं, रेडी होके आप लोगों के साथ सीधा बाइक पे मिलते हैं। लेट्स हो गया भाई। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने होटल से बैग बांध के जो है अपना राइड स्टार्ट कर दिया है। और 9 बजे निकलेंगे बोल के सीधा 10 बजे निकले। हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं लोगों से। हमारे ब्राकी ग्रुप जो है वो आगे जा चुका है। मैं और मेरा एक फ्रेंड विशाल, वो लोग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट किए क्योंकि हम लोग को लगेज माउंटिंग और पैकिंग में टाइम लग गया था। दैट्स द इशू। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 16 मिनट नारकंडा, वहाँ ब्रेकफास्ट है तो 1 घंटे बाद हम लोग पहुँचेंगे 11 बजे। वो लोग 10:30 पौने 11 तक पहुँचेगा। जैसा भी होए पहुँच जाएंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। और रूट जो है काफ़ी सीनिक और मज़ेदार होने वाला है। फ़िलहाल शिमला में जो है कोहरा आ गया है कहीं से, तो ये कोहरा जो है ये सुंदरता को और बढ़ावा दे रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार कोहरा इतना खास कैसे है। कोहरा नॉर्मली खास नहीं होता है, पहाड़ों पे कोहरा बहुत खास होता है। ये जो आधा एकदम सुबह का मौसम वाली जो फील दे देता है ना, ये देखो सूरज निकले हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस एकदम कोहरे के बीच से, जंगलों के बीच से हम लोग जो है नेचर का एक जो क्या बोलते हैं अनुभव होता है ना, वो बहुत मस्त होता है यार। और इस बार हम लोग का ट्रिप यही से सक्सेस होना स्टार्ट हो गया कि शिमला में हम लोगों को जो है वो कोहरा मिल गया है। बाकी हम लोगों की बाइक भी बहुत मस्त चल रही है। 2 दिन पहले तो ये बन के आई है इन शॉर्ट, मतलब एक्सीडेंटल से। तो इट्स रनिंग रियली गुड, अभी तक का कोई इशू नहीं है। हाँ फॉग लैम्प्स वगैरह थोड़ा वर्किंग में इशू है, बट वो वायरिंग का काम है, और जो वायरिंग हार्डनेस का उसका काम है। तो उसके अलावा इफ़ आई से सो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल।
अच्छी चल रही है भाई बाइक, ठीक है, नो डाउट बाइक बहुत अच्छी चल रही है, पहाड़ों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टायर इज़ अ बिट ऑफ एन इशू, अगर डुअल स्पोर्ट टायर डला के आया हूँ मैं इस बार तो वो वर्थ इट नहीं है। एनी डे इफ़ यू कम टू माउंटेन्स गो फॉर विडिस्ट्रीन सेंट्यूरो ST, क्योंकि जो स्टॉक टायर्स आते हैं GT के साथ विडिस्ट्रीन के, जो 2000 सेंट्यूरो ST, वो सेंट्यूरो ST भाई ग्रिप्स के मामले में बहुत अच्छा है। आपको बाइक में इतना कॉन्फिडेंस देगा ना कि आप एकदम ऐसा कॉर्नर यूँ करोगे कि मान के चलो वैलेंटिनो रोसी, ठीक है। तो अभी क्या है, डुअल स्पोर्ट टायर्स में उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, हम लोग कर नहीं पा रहे उतना ज़्यादा कॉर्नर्स, मतलब बहुत माइन्यूट लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब लिमिटेड अमाउंट में कॉर्नरिंग कर रहे हैं, और जितना भी कर रहे हैं बहुत सेफ होके। टायर ज़रा सी भी स्किड होती है तो हम लोग सीधा कर ले रहे बाइक को। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे रुके हैं, द न्यू हिमालय नेगी ढाबा। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर चितकुल के लिए निकलेंगे। यहाँ से शायद 180 किलोमीटर और है, तो पहाड़ पे चलाएंगे तो मज़ा आएगा। खैर आपने जो स्पीड रन का थोड़ा सा क्लिप देखा, वैसे हम लोग नहीं चलाएंगे। वी विल नॉट राइड लाइक अ मैनियक, वी विल राइड लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, सिंपल सीधा चलाएँगे। और चेक दिस आउट, यहाँ पे 390 आई हुई है ड्यूक, बहुत प्यारी लग रही है। मेरी बाइक तो भाई क्या ही लग रही है भाई, जेरी का नज़ारा फिट करके एकदम चौड़ी लग रही है भाई, क्या ही मतलब। रिमेंबर आई हैव गॉट दिस हैंडल फ्रॉम बाइल एग्जॉस्ट। बाकी सही है, अंदर चलते हैं, बैग वगैरह लेके, जैकेट लेके। अभी इतना सामान हो गया है ना, देखो मैंने ग्लव्स यहाँ लटका रखा है, चाबी यहाँ लटका रखा है, फ़ोन अंदर चली गई है, जैकेट और बैग अभी भी एक्स्ट्रा है मेरे पास। इतना सामान को मैनेज करना इट्स अ बिट ऑफ अ कॉल। बाकी हमारे जो ग्रुप के 2 लड़के थे जो पहले से पहुँचे हुए थे, वो यहीं पे हैं, तो उनको एड्रेस करते हैं जाके। कहाँ बैठा है, खोजना पड़ेगा। ये बॉय टी शर्ट पहना बीइंग ह्यूमन का, 200 रुपया वाला। यहाँ पे खाना वाना मंगाते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर आउट फॉर चितकुल। 1:46 में हम लोग निकले हैं और आगे का रोड 176 किलोमीटर यानी 176 किलोमीटर्स का ये जर्नी होने वाली है और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है।
एज यू नो GT650 इन माउंटेन्स मतलब यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, यू आर इन हेवन। और उसके बाद ये चिटकुल जाने वाले जो रास्ते हैं ये यादगार बनाने के लिए हम लोग वैसे ही चलाएंगे जैसे नॉर्मली सेफ एंड साउंडली चलाते हैं। इसके बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर बारिश के मौसम में आप आ रहे हो या फिर जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव रेनकोट विद यू और उसको इजी एक्सेस पैकिंग में डालना। अब ये इजी एक्सेस पैकिंग क्या होता है, देखो जैसे कि आप लोग बैग माउंट करते हो, चाहे रुकसैक माउंट करो, चाहे कुछ, वो काफ़ी कुछ कपड़े अंदर होते हैं, कुछ कपड़े बाहर होते हैं। सो मेक श्योर कि एक बैग पीठ में भी रखो, छोटा सा ही रख लो बेशक, जिसमें चार्जर, फ़ोन वगैरह सब लेके आप जा सकते हो। लेकिन उसके बाद आप जो मतलब उस बैग के अंदर रेनकोट रख के चल सकते हो। वैसे आप पूछोगे कि मैंने रखा कि नहीं, मैंने तो नहीं रखा क्योंकि वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट मैंने चेक किया तो बारिश का संभावना नेग्लिजिबल है, तो उसके लिए मैंने नहीं रखा। बट एक्चुअली रखना पड़ता है, दैट्स द थिंग कि आप अगर नहीं रखते हो तो बहुत मुश्किल में फंस सकते हो, क्योंकि ऐसे रास्तों में क्या होता है ना, छाँव नहीं होती कि आप एकदम से बारिश हुआ और एकदम से आपको छाँव मिल जाएगी कहीं पे। तो उस केस सिनेरियो में क्या होगा, भीगोगे। तो इसीलिए रेनकोट को एकदम अपने साथ में रखो और रखते हुए ही चलो। रोड यहाँ का बहुत मस्त है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सो या यस वी आर एंजॉइंग। भाई ऐसा रोड मिल जाए ना ज़िंदगी में, आपको क्या चाहिए, ना गर्लफ्रेंड ना पैसा। भाई नहीं, पैसा तो चाहिए देखो, अगर यहाँ ऐसी बाइक्स के साथ यहाँ एंजॉय करनी है तो पैसे चाहिए। तो गाइस फाइनली ये डिसाइड हो गया कि हम लोग अपना अपना मामला निकालेंगे। यू नो व्हाट आई मीन। जिनको नहीं पता इन इंग्लिश, वी विल जस्ट रिमूव आवर DV किलर्स एंड विल बी इलीगल एज वेल। सो आप लोग पूछ रहे थे DV किलर निकालने से होता क्या है। DV किलर निकालने से ये होता है, क्या है, अच्छा दिस इज़ फॉर AW102 और आपको मैं इसकी दिखाऊंगा तो दिस इज़ दी AW103। एंड फाइनली द वन एंड ओनली गुरसेवक शॉटकून। इसकी साउंड काफ़ी लाउड है और काफ़ी ज़्यादा बेसी है, सुन के आप लोग को मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। कुछ ज़्यादा ही लाउड है भाई ये। चलो मामला अब निकाल दिए हैं तो चलते हैं क्या। ऐसे वाइंडी रोड्स, AW102 जैसे कस्टम एग्जॉस्ट्स और GT650 और एज यू कैन गेट अ इंटरसेप्टर एज वेल। तो आगे चल रहे हैं हम लोगों के नेशनल आर्मी, इंडियन आर्मी। ट्रक में सब बैठ के जा रहे हैं, देखो एकदम गाड़ी आ रहा है। हमारा आगे थी, अब नहीं है।
125 किलोमीटर अभी भी जाना है। बम्प है। रोड टूटा हुआ है, गाड़ी आ रहा है, देख के। हाँ सही बात है, शिवम गड्ढे में जा भी नहीं पा रहा है। नहीं, आजकल गड्ढे में मैं भी जाने लगा हूँ। अबे ये एमआरएफ के दुकान के नीचे खड़ा हो जाते हैं ना। सूखा जगह है बे, पहने का कैसे साले, पैंट पहनने के लिए चाहिए ना जगह। हाँ आगे दुकान पे रुकते हैं, आजा। बंद है सारा दुकान, जगह मिल जाएगा रेनकोट पहनने के लिए। हाँ हाँ यहीं पे तो आया हूँ इसीलिए। लो एक तो एवेंजर चोद के पड़ा हुआ है बहनचोद। रेनकोट पहनना है। ये यहाँ है ना, हमने पानी है, वो तो है ही। सो हेलो गाइस, फाइनली इतना सब तामझाम करने के बाद हम लोग ऑलरेडी हो चुका है लेट, बज रहा है 8 रात के। चिटकुल पहुंचने में 11 से 12 बज जाएंगे हम लोग। हमने किया काम है कि इस वाले जीटी से जो आपका टॉप रैक था उसको उतार के इसमें लगा दे, क्योंकि वो नया टॉप रैक था तो वो इसमें लग चुकी है, तो टॉप बॉक्स इसमें माउंट करा के लग दिया हम लोगों ने, ठीक है। और जो टॉप रैक हम लोगों का टूट गया था वो हम लोगों ने वेल्डिंग करा के इसमें फिट करा दिए, ताकि बाई एनी चांस अगर वो टूटती है तो अपने पास एक सेकेंडरी ऑप्शन रहेगा। तो ये करके हम लोग अभी बढ़ते हैं। चलो ये सामान वगैरह थोड़ा पैक करके थोड़ा सामान बांध के चलते हैं, चिटकुल के रास्ते दिखाते हैं आप लोगों को। लेट्स गो। सो गाइस अभी रात के हो रहे हैं 8:40 और ये चिटकुल जाने का सबसे खतरनाक रास्ता। तो हम लोग, आप लोग का सवाल मन में यही होगा कि रात गए 9 बजे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यस यू आर राइट। एक्चुअली क्या हुआ था, आपको इस वीडियो में, डे 2 के वीडियो में पहले अगर टाइम स्टैम्प देखोगे तो आकाश भाई का जो है वो टॉप बॉक्स टूट गया था, जो हमारे सामने चल रहे हैं। तो इशू ये था, अब टॉप बॉक्स एक्चुअली टूटा नहीं था, टूटा था टॉप रैक। तो इफ़ यू नो व्हाट इज़ टॉप रैक, देन द थिंग इज़ कि टॉप रैक टॉप बॉक्स को होल्ड करके रखता है। अब टॉप रैक ही नहीं है तो टॉप बॉक्स कहाँ से आएगा। तो सिंपल है कि टॉप रैक टूटने पे टॉप बॉक्स जो है वो नीचे लटक गया था। तो अभी अपने साथ जो भी ये चीज़ें हो रही हैं वो यही है कि ये जगह भाई कितनी ख़तरनाक लग रही है रात को। दिन में इतना सुंदर लगता है, रात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी यही लगता है भाई। और किस्मत देखो, हमको इस जगह में रात को आना पड़ा आज।
मुझे पता नहीं गोप्रो कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है कितना नहीं, बट दिस एरिया लुक्स स्केरी मैन, एक्चुअली स्केरी। और यहाँ पे घटना भी कम नहीं घटी है। ये देखो पत्थरें पड़ी हुई हैं ऊपर से। तो भगवान जय बजरंगबली। अभी दिक्कत ये है कि आकाश भाई का टॉपराक टूटने के बाद मैं वहाँ पे होल्ड किया, क्योंकि अपने ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो अगर टॉपराक टूट जाता है और वो वहाँ पे डीजे हो रहा था, उनके साथ देने के लिए मैं रुका। फिर मुझे याद आया कि मेरे गाड़ी में भी टॉपराक था, क्योंकि मैं अपना जो वाइटेरा का क्लॉ बैग है वो सीट पे बांधता हूँ, और जो रुक सैक है जो भी मैं लेके आया हूँ वो भी टॉपराक के ऊपर माउंट कर रखा था मैंने। तो मैंने अपना टॉपराक निकाल के आकाश भाई को दे दी कि आकाश भाई यू यूज़ इट, क्योंकि वो नया टॉपराक है तो टूटने के चांसेस उसके कम होंगे। और फिर आकाश भाई का टॉपराक जो है वो वेल्डिंग करा के मेरी गाड़ी में फ़िट कर दिए हैं, ताकि जस्ट इन केस अगर उनको फ्यूचर में नीड होती है एक दूसरे टॉपराक की, फ्यूचर मतलब आगे स्पीची राइड में ऑफ रोड और आएंगे, तो अगर टूट जाती है तो हम लोग उसको ईज़िली फ़िट कर सकते हैं। ठीक है। अब इशू ये है कि करने में जो चीज़ें हैं वो 3 घंटे टाइम ले लिया है। तो हम लोग मोटा मोटी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में हम लोग निकले थे। ठीक है। तो निकलने के बाद आई थिंक 7, साढ़े 7, पौने 8 तक निकले थे हम लोग। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग जब निकले तो हम लोग लेट हो गए। अब सूरज डूबने के बाद हम लोगों को चिटकुल पहुंचना है। बंदे ऑलरेडी 3 बंदे पहले पहुंच चुके हैं हमारे ग्रुप के, वो लोग हमारे लिए होटल लेके रखेंगे। और तब तक जो है हम आकाश और मेरे साथ के 1-2-3 बंदे और हैं, जैसे विशाल भाई हैं, उसके साथ लक्षित भाई, और लीड हमारे जो अभी का लीडर है वो है शिवम, एवेंजर 220 स्ट्रीट। या राइट। सो इस जगह में वो लीड कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा ही आगे हैं। मैप तो मेरे पास भी, तो हम लोग थोड़ा डिले चल सकते हैं, नॉट इश्यूज एट ऑल। बट द थिंग इज़ कि अब हम लोग चिटकुल पहुँचेंगे रात को, तो दिन का जो नज़ारे थे वो हम लोग ले नहीं पाएंगे। और मेरा को जितना पता है कि होप सो हम लोग यहाँ तक वापस भी नहीं आएंगे। कोई नहीं, एक और बार आधा चिटकुल का ट्रिप प्लान कर लिया जाएगा, जिसमें ये नज़ारे आप लोगों को दिखा दूँगा मैं। डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी यहाँ पे साइन बोर्ड लगा दिया गया है, तो यहाँ पे मोस्टली ऑफ रोड होने के भी चांसेस है। तो ये गड्ढे वड्ढे, हाँ ये चालू हुआ ऑफ रोड। अब हमारी लगनी चालू हुई, हमारी फटनी चालू हुई भाई। ऐसे रोडों पे बाइक चलाने के लिए बहुत गट्स लगता है भाई। आई होप ये ऑफ रोड ज़्यादा देर तक कंटिन्यू ना हो, नहीं भी हुआ। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो? तो आज हम लोग बेसिकली चिटकुल जाने वाले थे। एज़ पर अभी तक के ब्लॉग में आप लोग देख रहे थे कि हम लोग चिटकुल जा रहे थे, बट हम लोग लोकल गाइड से थोड़ा पूछताछ किए और हम लोग को ये पता लगा कि चिटकुल में ऑलरेडी टूरिस्ट गए हुए हैं। और चिटकुल जैसे कि हम लोग सबको पता है कि बहुत बड़ा जगह नहीं है, तो वहाँ पे में भी हो सकता था कि हम लोग को होटल वोटल ना मिले और हम लोग को पहुँचने बहुत रात भी हो जाता। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि सांगला से पहले एक और छोटी सी जगह जहाँ हम लोग पेट्रोल वोटल भराने के लिए रुके थे, तो वहीं पर एक होटल लेके आज का स्टे यही होगा। कल सुबह का प्लान है कि कुछ हम लोग सीनरी वगैरह शूट वगैरह करके सीधा कल्पा के लिए निकलेंगे। चिटकुल जो है वो हम लोगों का आई गेस तो स्किप हो जाएगा, मे बी एज़ पर नाउ और एज़ पर द प्लान टिल नाउ। बाकी आगे प्लान में कुछ चेंजेस होगा तो आप लोगों को आगे के ब्लॉग्स में पता लग जाएगा। बाकी की चीज़ें ये हैं कि हम लोग कल कल्पा के लिए निकलेंगे, पहले कल्पा, उसके बाद कल ये पूरा पहाड़ का जो व्यू है ये आपको मिलेगा। अभी रात हो गया तो मिल नहीं रहा है, कल सुबह का सबसे पहले फर्स्ट गुड मॉर्निंग होते हैं आप लोग को मैं इसका व्यू दे दूँगा। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकता हूँ मैं, जो भी थोड़ा वॉइस में बताऊँगा, या फिर मैं अगर थोड़ा सा शांत हो जाऊँ तो शायद आप लोग को सुनाई दे। चेक दिस आउट गाइस। अंधेरे में एक्चुअली कुछ पता नहीं लग रहा है, बट आप लोग को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है ना एक नदी चल रही है, वो भी आपको सुबह दिखा पाऊँगा मैं। उस नदी की जो आवाज़ है वो बहुत मीठी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे खड़ा होकर गाइस आप लोग घंटों बिता सकते हो गाइस, घंटों। फिलहाल हमारे आकाश भाई डार्क वॉरियर मोटो हमारे लिए अंडे बनाते हुए। कौन से मसाले डाल दिए भाई? रेसिपी बताओ भाई। भाई ये हमारा सीक्रेट मसाला है कि हम लोग स्पेशली बनाते हैं। एवरेस्ट का सीक्रेट मसाला। हाँ मतलब वही। ओह यस। यहाँ पे अंडा भुर्जी बन रहा है, बेसिकली ये चखना बन रहा है, ठीक है, आगे के प्रोसीजर्स के लिए। नॉन स्टिक है ना ये तो? हाँ सही है। तो हमारे पास ऑलरेडी 2, 3, 5 और यहाँ पे ऑलरेडी 4, 9 और 1, 10
10 अंडे हैं हम लोग के पास 5 बंदों के लिए, जो कि ऑब्वियस है, हर बंदे पे 2-2 अंडे। मसालों की कमी, थोड़ा सा और मसाला एडेड। तो आज का स्टे यही होने वाला है। आप लोग सोच रहे हो कि चलो यहाँ पे 5 बंदे दिख रहे, बाकी कहाँ हैं? तो बाकी लोग जो है, हम लोगों का जो सिचुएशन हुआ था कि जो टॉप रैक वगैरह जो टूटा था, उस टाइम पे क्या कर रहा था, हम लोग ने बिल्डिंग करवा रहे थे, हम लोग अपना अपना जो काम कर रहे थे वो, और चिटकुल में होटल्स ना मिलने का आशंका हम लोग को पहले ही हो गया था। तो हम लोग ने क्या करा था, अपने 3 बंदों को आगे भेज दिया था, जो लोग हम लोग के लिए होटल्स रेडी रखते। बट इन केस हम लोग एक्चुअली सांगला तक भी नहीं पहुँच पाए, और वो लोग सांगला तक पहुँच के हम लोग के लिए वेट कर रहा था। बट एनी हाउ हम लोग सांगला नहीं गए, तो वो लोग सांगला में होटल लेकर स्टे कर गए। उन लोगों का प्लान थोड़ा सा चेंज्ड है कि उन लोग सुबह सुबह उठ के जो है चिटकुल एक बार विज़िट करके फिर वो लोग नीचे सीधा कलपता का आएंगे, मतलब उससे ऊपर कलपता का आएंगे। तो हम लोग चिटकुल को स्किप करके चिटकुल के लिए एक और राइड और आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सा कंटेंट जो है वो हम लोग प्लान कर लेंगे। तो फिलहाल इतने के लिए रखते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम लोग भी एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। टाटा, सी यू। पहले क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे शॉप में अपने ये लेके कि भैया महंगी है, बोलेगा हाँ है, कितनी की है, बोलेगा 200 रुपये की, फिर बोलेगा अच्छा, चलो भाई चीज़।